इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 2020-21 में हर 1000 बेची गई बीमा में से 36 पॉलिसीज मिस सेलिंग की शिकायत लेकर आई थी। यानी मिस सेलिंग का मतलब हुआ कि पॉलिसी धारक को गलत प्रोडक्ट बेचा गया। गलत प्रोडक्ट फीचर से लेकर प्रीमियम अदा करने की अवधि को लेकर झूठ बोला जाता है और यही होती है मिस सेलिंग। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने हाल ही में जीवन बीमा से जुड़े केस की सुनवाई में कहा कि बीमा नियामक इरडा एजेंट की भूमिका को एक बार रिव्यू करे। एजेंट झूठ बोलकर पॉलिसी बेचता है और ग्राहकों के साथ ठगी करने वाली खबर आएगी सामने तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी करेगा कंज्यूमर फोरम। नए और कड़े रूल्स बनाने की जरूरत है, ये कहना है नेशनल कंज्यूमर फोरम का। एजेंट की बातों में वो कौन सी बात है जिससे कि आपके कान खड़े हो जाने चाहिए? किस किस तरह के बीमा मिस सेलिंग होती है और इनसे आप कैसे बच सकते हैं? इन सभी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिनवे एफएससी के सीईओ रचित चावला। थैंक यू सो मच रचित, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इंश्योरेंस मिस सेलिंग एक समस्या है जिससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। एजेंट हमेशा कुछ ऐसे लुभावने वादे करके आपको कहीं ना कहीं गलत पॉलिसी खरीदवा रहे हैं। आपको क्या लगता है एजेंट की किन बातों पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ गड़बड़ है? कैसे पहचानें कि जो एजेंट वादा कर रहा है ना आपको, आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे लोगों की एजेंट की इन बातों में ना आए? Hi Priyanka, thank you for having me on the show. So firstly and the easiest way out is आप है ना एजेंट को बोलिए जो जो आप चीजें बोल रही है आप राइटिंग में दे दीजिए। जैसे ही आप ये चीज बोलेंगे एजेंट एक तो रिलक्टेंसी दिखाएंगे राइटिंग में देने के लिए, बिकॉज अगर वो ऑफिशियली आपको राइटिंग में दे रहे हैं देन कुछ हद तक वो उनकी मिस सेलिंग कंट्रोल हो जाती है। 99% of the time what I have seen is writing में वो वही चीज देंगे which is acceptable and doable, whereas verbally तो they will sell you the moon, they will say whatever comes to their mind just so that कि उनकी insurance policy sell हो सके। So it's very important कि you jot it down point wise what is it कि exactly वो बेच क्या रहे हैं, because most of the times वो sell करना उतना pressure होता है उनके ऊपर, कमीशंस आजकल इतनी ज्यादा हो गई है इंश्योरेंस एजेंट्स की कि दे से एवरीथिंग एंड एनीथिंग जस्ट टू इंश्योर की पॉलिसी इज सोल्ड। तो आप राइटिंग में लीजिए, उसके बाद वंस यू हैव व्हाटएवर बेनिफिट्स आपके एजेंट्स ने बोला है, वंस यू हैव दोस बेनिफिट्स इन राइटिंग, एक बार ऑनलाइन कंपेयर जरूर करिए। देयर आर अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज वेबसाइट्स जो आजकल डिजिटल आ गई है एंड बाय क्लिक ऑफ अ बटन आपको वो पॉलिसीज के बेनिफिट्स, प्रीमियम्स, चार्जेस, इनफैक्ट रिव्यूज, जो जनरल आम पब्लिक है उसके रिव्यूज भी आप रियल टाइम देख सकते हैं। एंड मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि वो रिव्यूज कितने सही है कितने गलत है, बट टू सम एक्सटेंट रिव्यूज भी देखने को मिलते हैं। सेकेंडली आप इंश्योरेंस ब्रांड जरूर देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके इंश्योरेंस एजेंट जो ब्रांड बोल रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड ही इतना अच्छी रेटिंग का ना होए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप एक बार देखेंगे कॉन्शियसली, आप उसको कंपेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ हद तक आप मिस सेलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। राइट, तो तीन बातें कही है रचित ने। एक तो आप रिटन में मांगे जो भी एजेंट आपको वादा कर रहा है क्या कर रहा है, जब आपको रिटन में मिले तो उसे कंपेयर कीजिए ऑनलाइन में जा करके कि वहां पर आपको क्या क्या चीजें हैं उसको आप कंपेयर करके आप देखें, और जिस कंपनी का आपको बेचा जा रहा है उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आजकल सब कुछ जो है एक बटन के क्लिक पर मिल जाएगा। रचित, वो कौन से सवाल हैं जो किसी को बीमा खरीदते वक्त पूछना चाहिए ताकि वो गलत बीमा के चक्कर में ना पड़ जाए? तो सबसे पहले प्रियंका उन्हें अपना ऑब्जेक्टिव जरूर पूछना चाहिए। अब सपोज अगर मुझे एक इंश्योरेंस प्लान लेना है तो मुझे अपनी सिचुएशन मेरे से ज्यादा कोई और नहीं जानता, तो मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियरली होने चाहिए जिसमें आता है कि मैं क्यों इंश्योरेंस खरीद रहा हूं, क्या मुझे इंश्योरेंस की वाकई में जरूरत है, अगर जरूरत है तो कितने अमाउंट तक का मुझे कवरेज देना चाहिए, बिकॉज इंश्योरेंस इज नथिंग बट डी रिस्किंग योर सेल्फ। क्या मुझे इंश्योरेंस जो मैं ले रहा हूं वो लंबे समय के लिए मेरे ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, या मे बी हो सकता है कि आज का मेरा नीड ये है और कल फ्यूचर में हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हुए, तो मुझको कितनी फ्लेक्सिबल इंश्योरेंस लेनी चाहिए, किस ब्रांड की इंश्योरेंस में मैं कंफर्टेबल हूं, क्या क्या बेनिफिट्स कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है जो मुझको सूट करती है। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो एक्चुअली आपको अपने आप से पूछने हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है
एंड उसके हिसाब से यू नीड टू फाइंड द परफेक्ट इंश्योरेंस दैट सूट्स यू, बिकॉज आज के टाइम पे व्हाट हैज हैपेंड इज इंश्योरेंस बहुत ज्यादा एक कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट हो गया है। n number of insurance policies and insurance schemes market में present है and n numbers of brands present है। आपकी जो requirement है आपको उसके हिसाब से सारे decisions लेने हैं, ना कि insurance agent के हिसाब से decision लेने हैं। because बहुत बार हमने ये देखा है कि जिस insurance scheme में सबसे highest payout आ रहा है, insurance agent would obviously say कि वो ही best है, whereas that is not the case। बिल्कुल। अगर आपको एक लिमिटेड बेनिफिट चाहिए और एक लिमिटेड पर्पस सॉल्व करना है, देन यू शुड गो फॉर ओनली दैट इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें सारा वैल्यू मिले। अगर आप अननेसेसरी एड ऑन्स करेंगे विच इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय यू, होएगा क्या कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि आपको वैल्यू तो एक छोटी सी चाहिए जो कम प्रीमियम में सॉल्व हो सकती है। सो उन सब चीजों को इनटू अकाउंट लेकर ही आगे इंश्योरेंस के लिए बढ़ना चाहिए। राइट, आपका एक तो प्रीमियम बढ़ा होगा और दूसरा आप जो कमीशन दे रहे होंगे एजेंट को वो बढ़ा होगा, इसलिए एजेंट आपको हमेशा ऐसी पॉलिसी बेचना चाहेगा जिसमें उसको कमीशन मिल रहा है, और शुरुआत के ही साल में एजेंट को कमीशन के जरिए उसकी कमाई हो जाती है और आप फंस जाएंगे लंबे साल तक। रचित, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर अब रेगुलेटर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। रेगुलेटर को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के एजेंट वाले फ्रॉड्स पर रोकथाम लग सके? एक तो आसपास इतने सारे एजेंट जो हमारे दोस्त और रिश्तेदार और ऑफिस के कुलीग के रिश्तेदार रहते हैं, उनसे हम खरीदते चले जाते हैं, हम उनसे रिश्ता निभाने के लिए खरीदते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं फ्रॉड में फंस जाते हैं। इसमें रेगुलेटर को आपको क्या लगता है, कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए एजेंट को लेकर के, क्योंकि अब नेशनल कंज्यूमर फोरम भी कह रहा है। हम योर स्पॉट ऑन व्हेन यू से कि हम रिश्तेदारों की ऑब्लिगेशन में इंश्योरेंस खरीदते हैं, ये बात IRDA भी जानता है, बिकॉज IRDA नोज की कमीशन की वजह से बहुत पुश सेल्स हो रही है इंश्योरेंस में। IRDA ने काफी कदम लिए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड लेट मी टेल यू IRDA जो है बहुत एक्टिव बॉडी है अपने में, जो टाइम टू टाइम पॉलिसीज लॉन्च भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक बहुत अच्छी पॉलिसी IRDA ने निकाली है जिसे कहते हैं फ्री लुक पीरियड। आपके पास 14 डेज का पीरियड दिया जाता है, किसी भी इंश्योरेंस ब्रांड का कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे, आपको IRDA ये कहता है कि आपकी पॉलिसी डिलीवर होने के बाद आपके पास 14 डेज है, आप उसके बेनिफिट्स देख लीजिए, आप उसके प्रीमियम्स पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए क्या क्या उसमें स्कीम्स है, सारी चीजों को पढ़ लीजिए। और अगर फिर भी आपने वो पॉलिसी से आप सहमत नहीं है एंड यू फील आपने गलत प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, रिफंड पॉलिसी। आपको सिर्फ कस्टमर सपोर्ट पे एक कॉल करना है और उस इंश्योरेंस कंपनी को बोलना है कि ये फ्री लुक पीरियड में मैं इस पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहता हूं। एंड बिलीव यू मी, insurance companies are bound by the IRDA to return back the entire premium paid without asking any questions। तो IRDA ने अपनी तरफ से तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल ऑलरेडी लागू किया हुआ है। कंज्यूमर्स नीड टू बी अवेयर एंड कंज्यूमर्स शुड टेक अ स्टेप। उन्हें सिर्फ कस्टमर सपोर्ट पे कैंसिलेशन देनी है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा, इमीडिएटली सारा पैसा रिफंड आ जाएगा इन केस दे फील गलत प्रोडक्ट आ गया है। एंड दैट आल्सो 14 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द पॉलिसी। लेकिन तो अगर ये तो है कि जब पॉलिसी आपके पास पहुंच जाएगी तब एजेंट को IRDA का डर नहीं है क्या? एजेंट क्यों नहीं रुकते हैं? कमीशन उनको मिल रहा है, उनके लिए तो एक लालच है, वो क्यों नहीं रुकते? इस पर क्यों नहीं रोकथाम लग सकती है? IRDA को यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं कि बेचे ही नहीं जाए इस तरह से झूठे वादे से। क्या कमीशन, शुरुआत का कमीशन कम नहीं किया जा सकता है? प्रियंका, IRDA में टाइम टू टाइम एजेंट्स को लेकर बहुत ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की गई है, सर्टिफिकेशन मैंडेटरी बना दिया है, और भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एजेंट्स को बताए जाते हैं। बट somehow at the ground level, आप इसको ग्रीड मान ले या आप प्रेशर मान ले सेल्स का, कभी ना कभी एजेंट कुछ ना कुछ गलत मिससेल कर ही देते हैं। और उसके लिए भी जैसे मैंने आपको बताया कि आप राइटिंग में ले लीजिए, राइटिंग में एजेंट जरूर डरेगा, बिकॉज एजेंट को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है IRDA के। एजेंट वर्बली तो कुछ भी बोल सकता है, बट आई डाउट कि वो राइटिंग में इतना बड़ा रिस्क लेगा। तो एंड IRDA की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है लेकर। इनफैक्ट
IRDA के तो बहुत अराउंड 17 प्लस ऑम्बड्समैन यूनिट्स भी है अक्रॉस इंडिया। अगर आपको इंश्योरेंस के एजेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से या मिस सेलिंग से आप नाराज है या आपके सेटलमेंट नहीं हो रहा, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आप ऑम्बड्समैन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं ये मानता हूँ कि IRDA अपने साइड से तो स्टेप ले रहा है, बट कंज्यूमर को भी थोड़ा सा इसको नॉन ऑब्लिगेटेड तरीके से बाय करना चाहिए, बिकॉज आप देखेंगे इंश्योरेंस में पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। आपके रिश्तेदारों ने एजेंसी ली हुई है, उन पे सेल प्रेशर है, जिसकी वजह से ज्यादा मिस सेलिंग हो जाती है।